हेलो स्टूडेंट्स। आप चैप्टर 3 विद्युत धारा पढ़ रहे थे। उस आप इस चैप्टर में अभी तक विद्युत धारा के बारे में, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉनों का मुक्त मॉडल ये आप पढ़ चुके हैं। तो आज जो है आप टॉपिक पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, श्रांतिकाल, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ पढ़ेंगे, रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो आज का टॉपिक है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक अगर नहीं समझ में आया, ये क्लियर नहीं हुआ तो बेटा चैप्टर में आगे क्लियर नहीं होगा। और ये टॉपिक आज क्लियर हो गए तो आपको चैप्टर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आप ये तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ पहले क्या होता है, फिर श्रांतिकाल और फिर अनुगमन वेग। तो देखिए, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं, उनकी तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात जैसे बंद पात्र में क्या होता है, गैस अगर भरा हुआ है तो क्या होगा, इधर उधर गति करता है, वो दीवारों से टकराता है, फिर दूसरी दीवार से टकराता है, फिर ऐसे ही प्रक्रिया, और उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक उसी प्रकार धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो खाली जगह में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, इधर उधर टकराते चलते हैं, फिर परमाणुओं से और आयनों से टकराते हैं, टकराने के कारण उनकी दिशा बदल जाती है। इसी कारण इनके समूह को भी व्यवहार करते हैं, गैस की तरह व्यवहार करते हैं। इस कारण इनके समूह को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धातु के स्थिर धन आयनों के बीच खाली स्थान में उच्च ऊष्मीय वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से अनियमित गति करते हैं, अर्थात उनकी दिशा निश्चित नहीं होती है। चूंकि धातु के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन अलग होकर मुक्त अवस्था में रहते हैं, अतः इन परमाणुओं पर कैसा आवेश आएगा, वे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो धन आवेश आएगा। इसलिए इन्हें परमाणु ना कहकर धनायन कहा गया है। गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन बारंबार धन आयनों से टकराते हैं। भाई किससे टकराएंगे, धन आयनों से। अब धन आयनों से टकराएंगे तो किससे टकरा रहे हैं, धन आयनों से। अब प्रत्येक टक्कर के बाद इनकी गति की दिशा बदल जाएगी। भाई फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और मान लीजिए छोटा सा कमरा है, और आप बॉल जो है हाथ में बॉल ले लें और एक दीवार पे तेजी से मारें, तो क्या होगा, टकराने के बाद दूसरे जब दीवार पे टकराएगा तो उसकी दिशा बदल जाएगी, और बहुत करीब है तो इधर उधर टकराते हुए उसकी कई बार दिशा बदलेगी जब तक वो टकराती रहेगी। तो इसी प्रकार वहाँ भी होता है, प्रत्येक टक्कर के बाद उसकी गति की दिशा बदल जाती है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, अब हम मुक्त पाथ की बात कर लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को माध्य मुक्त पाथ कहते हैं। अभी टक्कर करते हैं तो टक्कर दो क्रमागत आयनों या परमाणुओं के बीच जो टक्कर होता है, भाई इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, चली गई, तो उस चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तथा टक्करों के बीच, अब टक्कर जो हुए उसमें समय भी तो लगेगा, के बीच माध्य समय अंतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। यानी कि जो दो टक्करों के बीच लगे हुए माध्य समय को या माध्य समय अंतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। तो आपको दो टॉपिक तो क्लियर हो गया अभी, माध्य मुक्त पाथ क्या होता है और श्रांतिकाल क्या होता है, लास्ट टॉपिक रह गया। चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा प्रत्येक टक्कर के बाद बदल जाती है, भाई यहाँ दिशा बदल रही है, दिशा बदली तो वेग बदल गया।
प्रत्येक टक्कर के बाद दिशा बदल जाती, अतः सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य रहता है। शून्य क्यों रहता है? बार बार उसका क्या है, दिशा बदल रही है, और उसके बाद क्या होती है, उसकी एक निश्चित दिशा में गति नहीं होती है। नहीं हुई तो क्या हो गया, गति जीरो हो गई। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न दिशाओं में ऊष्मीय वेग u1, u2, u3 हैं, तो ये चीज सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है, यानी कि टोटल वेग जीरो आएगा, कोई गति नहीं होगी। धातु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या मान लिया n है, तब तो भाई क्या करेंगे, u1 प्लस, भाई औसत कैसे निकालते हैं, सबको जोड़कर, भाई पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पद n तक माना है हमने, तो u1 u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un अपान टोटल संख्या कितनी है, n बराबर कितना है, ये तो जीरो, थ्योरेटिकल है कि ये शून्य होगा, औसत उसमें भी शून्य। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un अपान n इक्वल्स टू जीरो। ये आगे डेरिवेशन आएगा, उसमें यूज भी होगा, तो ये टॉपिक अच्छे से ध्यान रहे। इसका अर्थ है कि धातु के भीतर इलेक्ट्रॉनों का किसी भी दिशा में नेट प्रवाह नहीं होता है, भाई किसी एक निश्चित दिशा में प्रवाह नहीं होता है। यदि हम धातु में से गुजरता हुआ कोई काल्पनिक तल ले लें, जिस दर से इलेक्ट्रॉन इसमें दाईं ओर से बाईं ओर गुजरते हैं, उसी दर से बाईं ओर से दाईं ओर गुजरेंगे, तो नेट क्या हो गया, भाई जितने इधर गए उतने इधर गए, तो नेट क्या हुआ, शून्य, ये टोटल तो जीरो ही होगा। जब हम किसी धातु के तार के सिरों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब अनुगमन वेग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, अनुगमन वेग की डेफिनेशन की ओर ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी धातु के तार के सिरों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, तो तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाएगा। अभी जोड़ देंगे तो विभवांतर तो स्थापित होगा ही, अर्थात तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर का मतलब भाई आवेश देंगे, आवेश देने का मतलब क्या हुआ, भाई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल आरोपित हो जाता है, एक बल लगेगा, और बल लगेगा तो बल के कारण त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न हुआ तो उसको गति मिलेगी, तो जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरण प्रदान करता है। परंतु इस त्वरण से इलेक्ट्रॉनों का वेग लगातार बढ़ता नहीं जाता, नहीं बढ़ पाता भाई, क्यों, क्योंकि टकरा रहे हैं वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धातु के आयनों से बार बार टकराते हैं, तथा इन टक्करों में बैटरी से ली गई ऊर्जा खोते रहते हैं, और यही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती, गर्म हो जाती ना। अतः क्या है, ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन पर पहुंच गए। अतः बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि वह इन्हें लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरों की ओर एक सूक्ष्म, उच्च विभव के सिरों वाले एक सूक्ष्म वेग 10⁻⁻⁴ मीटर सेकेंड कोटि ही दे पाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि क्या है, जब चालक को हम जोड़ देते हैं बैटरी से, तो वो
विभवांतर स्थापित हो जाता है और विभवांतर स्थापित होने के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है और वहाँ त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, उन्हें वेग, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए वेग, लेकिन टक्करों के कारण यह सूक्ष्म वेग ही पा पाता है, या हम ये कहें एक सूक्ष्म वेग से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी सूक्ष्म वेग को, इसी नियत सूक्ष्म वेग को, कम से कम वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।